अगर आप घर बनाने का सपना देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि लोग घर बनाने में लाखों रुपया खर्च करते थे, लेकिन छोटी गलतियों की वजह से वही घर सालों बाद क्रैक, लीकेज, डैमेज, क्या कुछ नहीं होता, सब होने का स्टार्ट हो जाता है। मगर आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 10 गलतियाँ जो 90% लोग करते हैं और जिससे बचकर आप लाखों रुपया बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिनहाज गासूरा और आप देख रहे हो डेली इंजीनियर, जहां पर कंस्ट्रक्शन, फिनांस, एजुकेशन और इंजीनियरिंग की रियल नॉलेज आसान भाषा में समझते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट मिस्टेक सबसे महंगी और डेंजरस हो सकती है। तो यहाँ पे आपको 10 मिस्टेक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। मिस्टेक नंबर 1, प्रॉपर प्लानिंग के बिना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देना। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं। उनको लगता है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा तो साइट पर हम डिसीजन ले लेंगे, लेकिन यही सबसे कॉस्टली डिसीजन है। हमें प्लानिंग में शामिल होना चाहिए, हाउस डिजाइन कैसी रहेगी वो देखना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा वो देखना चाहिए, स्ट्रक्चरल ड्राइंग का पता होना चाहिए, बजट एस्टिमेशन पता होना चाहिए और टाइम लाइन यानी कितने टाइम में बनेगा वो पता होना चाहिए। बिना प्लानिंग का कंस्ट्रक्शन यानी डिले, एक्स्ट्रा कॉस्ट और स्ट्रेस, ये 3 चीज मिलेगी आपको। मिस्टेक नंबर 2, कई लोग क्या समझते हैं, मटेरियल खरीदते वक्त प्राइस देखते हैं, क्वालिटी, टेक्निकल डेटा शीट, नथिंग एट ऑल। लेकिन याद रखो, मटेरियल कॉस्ट बचाने से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं बचती, मगर फ्यूचर कॉस्ट आपकी बढ़ती है। चीप सीमेंट मतलब क्रैक्स, लो क्वालिटी का स्टील यूज कर रहे हो तो स्ट्रक्चर डैमेज, सस्ती ब्रिक्स यूज की तो दीवालों में डैमेज, यही मिलेगा। मिस्टेक नंबर 3, फाउंडेशन में कॉम्प्रोमाइज। फाउंडेशन घर का बेस है और सबसे हिडन पार्ट, वो दिखता नहीं है, वो ऊपर नहीं दिखने वाला, बट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे अपना हार्ट है, वैसे ही फाउंडेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर फाउंडेशन वीक हुआ, दीवारें क्रैक होगी, सेटलमेंट होगा, टिल्ट कर सकता है और क्या होगा। इसीलिए थंब रूल बना लो, स्ट्रक्चर फाउंडेशन में पैसा बचाना नहीं है। आप समझे? फाउंडेशन के अंदर आपको पैसा बचाना नहीं है, आपको भूल जाना है। ठीक है, ये मिस्टेक तो आप कभी भी मत करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नक्शा अप्रूव करवाया नहीं और बिना अप्रूव के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। वाह भाई वाह। कई लोग सोचते हैं पहले घर बना लेते, बाद में अप्रूवल ले लेंगे, देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन ये रियलिटी है। आपको मालूम ना हो तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो इलीगल कंस्ट्रक्शन की नोटिस आएगी, पता चलेगा तो। सेकंड पेनल्टी, और थर्ड मालूम है आपको, बुलडोजर बाबा, सिर्फ डिमोलिशन का रिस्क रहेगा। तो ये चीज तो सबसे पहले कर दीजिएगा। फिर आते हैं मिस्टेक नंबर 5 पे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे आंख बंद करके भरोसा करना। कोई भी पहचान वाला है, कोई भी है तो आप चलो भाई इसको दे दिया, इसने बोला दे दिया, कोई चेक नहीं किया क्या है, क्या उसका क्या काम करके आया है, कितने प्रोजेक्ट्स किए हुए, कुछ पता नहीं है, तो वो क्या करेंगे। कई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, काम खत्म करने के लिए शॉर्टकट लेंगे, और जो आपने विथ मटेरियल दिया हुआ तो काफ़ी अच्छे रेप्यूटेड कॉन्ट्रैक्टर को दीजिएगा, जिससे उसमें कोई चोरी ना हो। तो हमेशा चेक करिएगा उसका प्रीवियस प्रोजेक्ट, क्लाइंट फीडबैक और उसकी साइट वर्क की क्वालिटी, ये 3 चीज़ जरूर देखिएगा। फिर मिस्टेक नंबर 6 पे आते हैं, वाटर प्रूफिंग को इग्नोर करना। वाटर प्रूफिंग को इग्नोर करना, मोस्ट हाउस में लीकेज का मेन रीजन यही होता है। सबसे ज्यादातर घरों में लीकेज का प्रॉब्लम यही होता है। वाटर प्रूफिंग करवाते नहीं है, फिर पानी आना स्टार्ट। लोग सोचते हैं बाद में करवा देंगे, पहले हमारे घरों में भी होता था, 25 साल से हमारा पुराना घर है, उसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, 25 साल की बात 25 साल की थी, अभी की बात अभी है। सीमेंट, सैंड, पानी रेशियो, सीमेंट का ग्रेड सब चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये वाटरप्रूफिंग कंस्ट्रक्शन के स्टेज पे ही करवा देना चाहिए। यानी कब करवा देना चाहिए, जब आपका प्लास्टर हो गया है, अब दूसरा काम स्टार्ट करने का, प्लम्बिंग होने के बाद तुरंत ही वाटरप्रूफिंग करवा दीजिएगा। मिस्टेक नंबर 7, इलेक्ट्रिकल का प्लानिंग बाद में करना। कंस्ट्रक्शन के बाद वायरिंग चेंज करना बहुत मुश्किल हो, तो पहले ही डिसाइड कर लो स्विच कहाँ डालनी है, एसी पॉइंट कहाँ लेना है, अप्लायंसेस कहाँ देना है, इन्वर्टर की वायरिंग कहाँ देना है। और फ्यूचर में कोई भी अप्लायंसेस लाने वाले हो
तो उसके पॉइंट के हिसाब से वायरिंग करवा दीजिए। ये सबसे पहले करवाइए, सोच के रखिए फ्यूचर का, आज से 10 साल के बाद का सोच के रखिए, ठीक है। मिस्टेक नंबर 8, वेंटिलेशन और सनलाइट इग्नोर करना सबसे बड़ी। काफी घरों में मैं देख रहा हूँ वेंटिलेशन बहुत अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये सुंदर घर को बेकार बना देता है। सबसे पहली चीज हवा नहीं आती, उसमें सनलाइट नहीं आती, उसकी वजह से क्या होता है, घर में ह्यूमिडिटी रहती है, ठीक है। ये चीज से क्या हो सकता है, पुअर वेंटिलेशन, ये हेल्थ का नुकसान, फिर फंगस आना, स्मेल। पुअर वेंटिलेशन यानी हेल्थ प्रॉब्लम, फंगस एंड स्मेल, ये चीज होगी। और कभी एसी चालू है तो वेंटिलेशन नहीं होने की वजह से डैम्पनेस भी आती है। मिस्टेक 9, बजट रिजर्व ना रखना। कभी भी काम स्टार्ट करो कंस्ट्रक्शन, तो ऐसा मत सोच के चलो कि भाई अपना 10, 15, 20 लाख, जितना भी आप सोचते हो, 1 करोड़, 2, जो नॉर्मल बात करें, 15-20 लाख का खर्चा जो भी रहता है छोटे मकानों में, उतना तो काउंट करके आपको रखना ही है। बट अनएक्सपेक्टेड खर्च बहुत आ जाते हैं जो आपको पता नहीं चलता, बट काम होने के बाद वो आते हैं। दूसरा एक थंब रूल आपको मैं दूंगा, 20% पैसा रिजर्व रखिए। अगर आपने पैसा रिजर्व नहीं रखा, बचा के नहीं रखा, तो आपका काम बीच में रुक सकता है। फिर पता है क्या होगा, आजू बाजू वाले वो बोले कि भाई काम क्यों रुका, पैसों की कमी है क्या, पहले देख लेना चाहिए, जेब चेक कर लेना चाहिए था ना भाई। और लास्ट में आते हैं सबसे डेंजर, और ये मिस्टेक तो कभी मत करना, एक्सपर्ट की एडवाइस लिए बिना का काम। सबसे डेंजरस मिस्टेक ये है, लोग सोचते हैं कॉन्ट्रैक्टर सब संभाल लेगा, लेकिन भाई कॉन्ट्रैक्टर एग्जीक्यूशन एक्सपर्ट होता है, डिजाइन एक्सपर्ट नहीं। हमें इंजीनियर की सलाह ले, आर्किटेक्ट की सलाह ले, स्ट्रक्चर इंजीनियर की सलाह ले। उससे क्या फायदा होगा, आपका स्ट्रक्चर आपका सेफ रहेगा, कॉस्ट ऑप्टिमाइज होगी उसकी वजह से, और आपको फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से भी बचा सकता है। घर बनाना यानी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, पूरी जमा पूंजी को यूज करना। और अगर आपने ये गलती अवॉइड कर ली तो आपका घर सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि मजबूत, सेफ और लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। अगर आप सच में स्मार्ट तरीके से घर बनाना चाहते हो और कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, फिनांस और एजुकेशन की रियल नॉलेज जानना चाहते हो जो लोग आपको बताते नहीं, तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और आसान भाषा भी, सिंपल। और कमेंट में लिखो आप अपना घर कब बनाने वाले हो, मैं पर्सनली गाइड करने की कोशिश करूंगा।